किए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, ये उन्होंने 2015 में आज तक के मंच पे बोला था। यमुना को साफ कर देंगे 2015 में आज तक के मंच पर बोला था। 2025 हो गया, डुबकी लगाने वाली यमुना बन जाएगी। किया क्या? उन्होंने बोला था 11,000 डीटीसी बसेस दे देंगे। उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बना देंगे, वाटर लॉगिंग मुक्त कर देंगे, एक बार एमसीडी आ जाएगी। 3 आईएएस हमारे एस्पिरेंट्स कैसे मारे गए राजेंद्र नगर में, ये देश के सामने। 500 नए स्कूल बना देंगे, 24 नए अस्पताल बना देंगे, 20 नई यूनिवर्सिटी बना देंगे। तो ये सारी चीजें 10 साल में किए नहीं, तो आज जब रिपोर्ट कार्ड देना है तो विक्टिमहुड कार्ड। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जो है हर महिला को 2100 रुपए देंगे। अब इन्हीं के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो आतिशी जी के तहत आता है, या तो वो इनकॉम्पिटेंट है या तो वो खुद जानबूझकर केजरीवाल जी को एक्सपोज कर रही है। कहते हैं कि ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है। हां, एक स्कीम है 1000 रुपए वाली, जो ये कहते हैं कैबिनेट से नोटिफाई हुई। उसके लिए ऐसा कितना आवंटित किया है साल जी? 2700 करोड़ रुपए दिल्ली के बजट के दौरान। इस स्कीम को अगर लागू करना भी है, 1000 रुपए वाली स्कीम को महिलाओं को देने की, तो इसमें कम से कम मिनिमम 9,500 करोड़ चाहिए, जितनी महिलाएं दिल्ली में हैं। तो वो स्कीम भी लागू कर नहीं सकते क्योंकि उतने पैसे आवंटित किए नहीं है। दूसरी स्कीम जो संजीवनी योजना, जो स्कीम है ही नहीं, उसकी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और जो आयुष्मान स्कीम लागू है 70 साल के अधिक आयु वाले लोगों के लिए, उसको लागू नहीं कराते। तो उन्हीं के हेल्थ डिपार्टमेंट और उन्हीं के विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये जन चेतावनी जारी की कि भाई इसमें अपने पर्सनल डेटा मत दीजिए। वैसे भी ई जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, जो भी डिटेल्स फाइल करनी होती है वो ऑनलाइन होती है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। इसका मतलब ये डेटा फ्रॉड करने की तैयारी थी। और आज खुद की सरकार ने जब एक्सपोज किया, या तो आतिशी जी की इनकॉम्पिटेंस है या उन्होंने साजिशन केजरीवाल को एक्सपोज किया, ये बता दे। और ये बात मैं नहीं, संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं। करती है ना जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो एलजी को रिपोर्ट करती है ना दिल्ली में। दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी, हाँ, दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी तो एलजी को रिपोर्ट करती है ना। ठीक है, तो अगर ब्यूरोक्रेसी और सर्विसेज और सारी चीजें अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और एलजी कंट्रोल करते हैं, तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, फिर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, फिर बोलिए कि यहां पर जो भी अच्छे काम हुए दिल्ली सरकार के, वो भारतीय जनता पार्टी ने। पर 10 सेकंड, आपने संदीप दीक्षित का जिक्र किया। 10 सेकंड नहीं, आपने संदीप दीक्षित का जिक्र किया। संदीप दीक्षित से ही सवाल पूछ लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको ही पूछ लेते हैं हम लोग कि भाई आपका क्या इस पर कहना है, क्योंकि वो उनको भी लग रहा था कि जिस तरीके की योजनाएं घोषित की गई है उसको लेकर संदीप दीक्षित क्या कहते हैं, वो भी सुन लेते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक के साथ जुड़ रहे हैं इसके लिए। सबसे पहले तो जिस तरीके का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, अब पूरा प्रचार जैसे पार्टी कर रही है, तो आपका रवैया क्या है इसको लेकर? आप किस तरीके से देखते हैं? आज पूरे अखबारों में विज्ञापन छापे गए थे। देखिए ऐसा है, ये ठीक है, इनके पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले आतिशी जी जो मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो मुख्यमंत्री स्कीम है उसके अंदर अभी आपकी जेब में चुनाव के पहले 1,000 रुपया आ जाएगा और फिर चुनाव के बाद 2,100 रुपए होगा। तो इन्होंने ये कहा कि चुनाव के पहले 1,000 रुपया आ जाएगा, यानी इन्होंने ये बात कही कि कोई ना कोई स्कीम ऑपरेशनल है तभी तो 1,000 रुपया आएगा ना आपकी जेब में। नहीं तो चुनाव के पहले 1,000 रुपया जेब में आना प्रॉमिस नहीं होता है। या तो वो कहते कि हम ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि 1,000 रुपया अभी हम देंगे, 2,100 बाद में देंगे। तो ये खुद जिस तरीके का छल कपट बुन रहे थे, आज उसी में फंस गए हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने चिर परिचित तरीके से चाहते थे कि झूठ परोस दें, चुनाव पास में आ रहा है, 2,100 की लालच देकर लोग हमारी तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे। और मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली सरकार ने इस बात को क्लैरिफाई किया, क्योंकि हम लोग भी कुछ देर से यह बात को कह रहे थे कि इसमें हमें कोई तथ्य नहीं दिखता है। देखिए, जब कोई भी स्कीम अनाउंस होती है तो स्कीम का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, चाहे कैबिनेट करे चाहे कोई करे, और एक उसका फाइनेंशियल अप्रूवल होता है। और हम लोगों को दोनों होते हुए नहीं दिखा था। एक चीज में देख लीजिएगा, इश्तहार में एक शब्द दिया गया है धोखाधड़ी, यानी 420। ये बहुत गंभीर आरोप है और मैं तो ये आग्रह करूंगा आपके द्वारा एलजी साहब से और पुलिस कमिश्नर से कि अगर दिल्ली में खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है आम आदमी पार्टी की टेबलों में, तो पुलिस को जाकर इनके हर कार्यकर्ता को अरेस्ट करना चाहिए और 420 का मुकदमा चलाकर जेल में दबाव बनाया जा रहा है, इस तरीके का आरोप लगा है। और चुनाव से पहले तो ये फॉर्म छत्तीसगढ़ में बांटे गए थे, राजस्थान में भी बांटे गए थे, तो इस पे कौन सी बड़ी बात है, यह भी सवाल पूछा जा रहा है।
नहीं, ये यही कह रहे हैं। अगर आप इनकी टेबलों में जाएं तो ये यही कह रहे हैं। दूसरा, आप एक चीज देखिए, जो हमने देखा है, आप लोगों का फोन नंबर ले रहे हैं, आप लोगों का पता ले रहे हैं, और ये फोन नंबर पता इस झांसे से कि हम आपको पैसा देंगे, ये फिर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इससे व्हाट्सएप के ग्रुप बनेंगे, इससे फिर आप तमाम चीजें करके लोगों के घर घर में घुसकर उनके फोन पर, उनके वीडियो पर, उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर झूठ परोसेंगे। यह खतरनाक बात है। आप किसी चीज का लालच देकर अगर इंसान की प्राइवेट इन्फो, क्या आम आदमी पार्टी प्रॉमिस करेगी कि ये जो सूचना है ये इस्तेमाल नहीं करेंगे? दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, फॉर्म क्यों भाई? आप पैसा दोगे क्या, या आप कल को ये फॉर्म सरकार को दोगे? समझ लीजिए, होगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं इनकी सरकार आती है। जब सरकार आती है तो सरकार अपने फॉर्म्स पर आवेदन लेती है, या आईटी के फॉर्म्स पे ले या फिजिकल ले। तो ये जो आज फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमने क्या किया था, मुझे भी मालूम है। हमने भी 2019 में शीला जी के चुनाव में जब ऐसी एक स्कीम अनाउंस हुई, तो हमने यह साइन किया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम आपको इतना इतना ये स्कीम्स इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये फॉर्म भरवाइए, इस फॉर्म के बेसिस पर आपको पैसा मिलेगा। वो भी अपने में धोखाधड़ी है। कौन सी पार्टी के फॉर्म से सरकारी स्कीम मिल सकती है, यह मैं जानना चाहता हूं। जब तक स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई है, उसका फॉर्म नहीं बना है, तो कौन सा फॉर्म आप साइन करा रहे हैं, ये तो कोई बताए ना मुझे। लेकिन संदीप जी, अभी आपने आज चार्जशीट एक चार्जशीट निकाली है, कोई आरोप पत्र निकाला है आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ भी। तो क्या आप सिर्फ आरोप पत्र निकालेंगे कि आपका भी कोई डेवलपमेंट मॉडल होगा? जैसे शीला दीक्षित मॉडल दिल्ली में काफी आप बात करते थे जब आपकी सरकार थी, तो कोई आपका भी कोई मॉडल होगा, या सिर्फ आरोप करते रहेंगे आप? देखिए, क्या मॉडल आता है क्या नहीं आता है ये तो समय बताएगा। हम दो तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। एक तो जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से शीला जी ने दिल्ली डेवलप की थी, आज के संदर्भ में उसी नई एक और बढ़ती हुई दिल्ली की हम तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में चल रही हैं, महिलाओं की जो कॉपी की थी केजरीवाल ने, इस तरह की स्कीमें लाई जाएंगी। प्लस एक तीसरी चीज भी है, और जो मैं बार बार कहता हूं कि खराब सरकारें भी कुछ अच्छा काम करती हैं, और केजरीवाल ने जो दो एक जगहों पे सहूलियत दी है, सब्सिडी दी है, क्योंकि ये बार बार कहते रहते हैं कि भाई सरकार मेरी बदल जाएगी तो वो सब सब्सिडियां बंद हो जाएंगी। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया है। हमारे जिस सरकारों को हम रिप्लेस करते हैं, वो अगर अच्छी स्कीमें चलाती हैं तो उनको भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन तीनों चीजों का मिश्रण करके हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा। लेकिन क्योंकि हम एक विपक्ष में हैं, 10 साल से हमने दिल्ली को टूटता हुआ, बिगड़ता हुआ देखा है, हमने एमसीडी की बर्बादी देखी है, इसलिए हमारा एक रोल भी बनता है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और हमारे पास ये अधिकार भी है कि हम एक आरोप पत्र से भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में, और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसको दिल्ली सरकार में, हम उसकी आलोचना को क्लियर करें और उसकी कमजोरियों को रेखांकित करें। चलिए, धन्यवाद सर। तो संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि हमारा भी एक मॉडल आएगा, उनका भी एक मॉडल आएगा, जब आएगा तब उस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन जसमीन शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए, कांग्रेस भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है, वो कह रही है कि भाई ये जो फॉर्म भरा जा रहा है उससे थोड़ी ना पैसे मिलेंगे, जब सरकार बनेगी तब आपको नए सिरे से फॉर्म बनाने पड़ेंगे। तो ये जानकारी क्यों इकट्ठा की जा रही है? आप इसका गैर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट भी निकाली गई। जसमीन, देखिए, ये पूरा चीज मेरे ख्याल से इसको समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या घोषणाएं की? उन्होंने 2 चुनावी घोषणाएं करी। जब हमने अनाउंस किया तो हमने यही कहा कि जब केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये 2 स्कीम लागू करेंगे। पहला है संजीवनी, जिसके तहत किसी भी बुजुर्ग को 60 साल के ऊपर को फ्री इलाज मिलेगा, प्राइवेट या सरकारी अस्पताल, जो चाहे उनके प्रेफरेंस के हिसाब से। और दूसरा, हर महिला जो 18 साल से ऊपर है उसको 2100 रुपए उनके खाते में देंगे। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई ये स्कीम लागू हो गई है, लेकिन अगर सरकार के कुछ अफसर अब दबाव में, भाजपा या एलजी साहब के दबाव में आके ऐसी मिसलीडिंग एक्ट नोटिस निकाल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। जैसे ये 2 स्कीम्स ग्राउंड में जा रही है, फैल रही है जनता के बीच में। पिछले लेकिन जसमीन शाह, आरोप ये है, नहीं, सुनिए, आरोप स्पेसिफिक है। एक सेकंड, आरोप सुन लीजिए। आज जो एडवर्टाइजमेंट निकले वो मैंने भी पढ़ा है, उसमें यह कहा गया है कि जो बैंक खाते के नंबर आप ले रहे हैं और उसके साथ साथ आधार नंबर भी ले रहे हैं, उसका गैर इस्तेमाल हो सकता है, तो इसके लिए आप ये नंबर मत दीजिएगा करके। साहिल जी, बैंक खाते का नंबर ले रहे हैं और आधार कार्ड का नंबर ले रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। साहिल जी, आपने कहीं पे देखा है कि बैंक अकाउंट का नंबर लिया जा रहा है?
हम जनता का जो इस स्कीम में इच्छुक हैं कि नहीं हमें इसे पार्टिसिपेट करना है, हमारी रुचि है, उनका हम डेटा ले रहे हैं। और क्यों नहीं लें? हर चुनावी कैंपेन के पहले भाजपा करती आई। आपने सवाल पूछा, अब देखिए संदीप दीक्षित जी के मुंह में दही जम गई। तो शहजाद से भी पूछे कि छत्तीसगढ़ में आप क्यों डेटा ले रहे थे, राजस्थान में क्यों ले रहे थे, मध्य प्रदेश में क्यों ले रहे थे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ऐसी स्कीम लेके आती है कि खलबली मच जाती है ग्राउंड में, जनता लाइनें लगाने लगती है, तो आप डर जाते हो, आप अपनी स्कीम की बात नहीं करते हो। शहजाद पूनावाला, दिल्ली को लेके शहजाद पूनावाला आपके पास आना है मुझे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जिक्र